जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है एलके स्टडी में। आज हम लोग देखने वाले हैं थेल्स प्रमेय को हम कैसे प्रूव करते हैं। तो मेरे रसगुल्लो देखते हैं कैसे हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो मित्रों देखिए, स्टेटमेंट क्या कहता है इसका, देखिए क्या कह रहा है, कथन क्या कह रहा है। यदि किसी त्रिभुज की, क्या बोला साथियों, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, क्या बोला, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न यानी अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो मित्रों देखिए, क्वेश्चन लग रहा है कितना बड़ा है ये, है ना, कितना क्या बोल दिया। अब देखिए इसको हम सिंपल बनाते हैं। पहले क्या बोल रहा है, देखिए यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, तो साथियों यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि एक त्रिभुज है। क्या चीज है, एक त्रिभुज है। तो हम त्रिभुज बना लेते हैं मित्रों। एक त्रिभुज हम ड्रॉ कर लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए बी और सी। एक त्रिभुज, क्या बोला, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, तो हम क्या करते हैं, देखिए इसमें तीन भुजा, एक त्रिभुज में कितना भुजा होते हैं, कितने भुजाएं होते हैं, तो तीन। देखिए ए बी, बी सी और ए सी, इसके तीन भुजा है। तो किसी एक भुजा के समानांतर, क्या बोला, एक भुजा के समानांतर, तो हम क्या करते हैं, बीसी भुजा के समानांतर एक खींच देते हैं, एक भुजा है हम खींच दें। एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न यानी अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। तो एक रेखा खींच दिए हम, जिसका नाम दिए क्या चीज, डी और ई नाम दे दिए। क्या दे दिए मित्रों, डी और ई नाम दे दिए। एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो समझिए मित्रों क्या कह रहा है, जब बीसी के समानांतर खींच दी एक भुजा जिसका नाम दिए हम डी ई, तो इसको देखिए ए बी भुजा को अलग अलग अनुपात में बांट देगा, यानी ए डी बट्टे में डी बी और ए ई बट्टे में ई सी। यही क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय होता है। यानी सिद्ध क्या करना है, तो साथियों हम यहाँ पर लिख देते हैं सिद्ध क्या करना है। देख लीजिए साथियों, हमको कह रहा है कि ए डी बट्टे में डी बी बराबर में ई सी बट्टे में ए ई बट्टे में, पहले क्या चीज है साथियों, ऊपर में ए ई है ना, तो ए ई बट्टे में ई सी। यही हमको क्या करना साथियों, प्रूव करके हमको दिखाना है। तो मित्रों इस टाइप के क्वेश्चन में चार हेडलाइन होते हैं। पहला होता है दिया है, दूसरा होता है सिद्ध करना है, तीसरा होता है रचना, चौथा होता है विशेष प्रमाण या उपपत्ति। क्या होता है साथियों, विशेष प्रमाण या उपपत्ति। तो मित्रों हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले जो दिया है वो हम लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं, देखिए साथियों क्या लिखते हैं, दिया है। क्या है, दिया है। तो क्या दिया है साथियों, देखिए एक त्रिभुज एबीसी है। क्या चीज है, एक त्रिभुज एबीसी है। क्या चीज है, एक त्रिभुज। तो हम लिखते हैं त्रिभुज एबीसी में, क्या चीज है, त्रिभुज एबीसी में बीसी समानांतर, बीसी ये समानांतर का चिन्ह दिखिए साथियों, 2 11 जैसा लिख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा इसमें समानांतर, यानी बीसी समानांतर क्या चीज है, डीई। डीई क्या चीज है, डीई। दिया है त्रिभुज एबीसी में, दिया है त्रिभुज एबीसी में बीसी समानांतर डी दिया हुआ है ना। तो हम लिख दिए जो दिया हुआ है, जो दिया हुआ है हम उतना ही रहने देंगे मित्रों, इतना ही लिखिए, ज्यादा और लिखा सकता है। इस बिंदु को इस पे काटती है, इस पे ये इसको काटती है। देखिए ना साथियों, क्या लिखेंगे हम, ए बी भुजा को डी पर तथा ए सी भुजा को ई बिंदु पर काटती है। तो लिख सकते हैं, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। चलिए लिखिए देते हैं, तथा ए बी भुजा को, ये भुजा ही नहीं, ए बी क्या चीज है, भुजा। ए बी भुजा को डी पर तथा एसी भुजा को
AC भुजा को E पर, क्या चीज है, E पर काटती है। क्या करती साथियों, काटती है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम हो गया। दूसरा हेडिंग होता है सिद्ध करना है, तो हम लिखते हैं क्या लिखेंगे साथियों, सिद्ध करना है। तो जो सिद्ध करना है लिख चुके हैं वहां पे साथियों, देखिए तो हम लिखेंगे सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है, AD बट्टे में DB बराबर में AE बट्टे में EC, यही तो हमको प्रूफ करना है साथियों। देखिए यही प्रूफ करके हमको लाना है लास्ट में, AD बट्टे में DB बराबर में AE बट्टे में EC, यही प्रूफ करके हमको लास्ट में दिखाना है। अब दो को तो पॉइंट हो गया, तो हेडलाइन हो गया। अब तीसरा लिखेंगे हम रचना। क्या लिखेंगे, रचना। तो रचना में क्या करना रहता है मित्रों, हमको इसमें कुछ ड्राइंग करना रहता है। क्या करना रहता है, ड्राइंग करना रहता है। तो देखिए साथियों हम क्या करते हैं, B से हम E को मिला देते हैं, B को हम E से मिला दिए, और C से, यह है ना, ये C से आप किसको मिला दीजिए, D को। C से D को मिलाइएगा, किससे मिलाइएगा, C से D को। अब देखिए साथियों, D से हम AE बिंदु पर हम लंब डाल देते हैं। क्या करते हैं, लंब डाल देते हैं, जिसका नाम हम देते हैं M। और E बिंदु से मिलाएंगे कहा, AD पर लंब डाल देते हैं। E बिंदु से क्या करते हैं, हम AD पर लंब डाल देते हैं। तो ये 90 डिग्री, इसका नाम दे देते हैं हम N। तो जो चीज किए हैं ना साथियों इस फिगर में, हम वही रचना में लिखेंगे। जो हम करेंगे इस फिगर में, जो बनाए हैं बाद में, देखिए ब्लू पेन से वही क्या करेंगे हम साथियों, ये हम रचना में लिखेंगे। तो देखिए क्या किए हैं, लिख देते हैं सही से साथियों इसको। देखिए रचना में हम क्या किए हैं, B से देखिए क्या लिखते हैं साथियों, B से C को, B से किसको मिला है साथियों, सॉरी यहां पे देखिए साथियों, B से C को नहीं मिला है, B से E को, B से E को तथा B से E को तथा C से D को मिलाया। क्या किया, मिलाया। देखिए क्या लिखे साथियों, B से E को तथा C से D को मिलाया। एवं देखिए लंब जो डाले हैं जिसपे उसको लिखना है। तो देखिए हम लिखेंगे EN, पहले EN डाले हैं, देखिए तो EN लंब किस पे डाले हैं, AD पे। तो लिखेंगे EN लंब AD एवं दूसरा क्या चाहिए साथियों, DM, ये लंब का चिन्ह है साथियों। देखिए T उल्टा कर दीजिएगा, वो लंब का चिन्ह हो गया। DM लंब किस पे डाले हैं साथियों, AE पे डाले। क्या चीज पे डाले हैं, AE पे लंब डाले हैं। हो गया साथियों, रचना में हो गया। अब हम देखते हैं साथियों क्या चीज, अब हम देखेंगे इसका उपपत्ति। तो मेन काम यही, जटिल काम यही होता है साथियों, उपपत्ति। तो हम लिखते हैं उपपत्ति। क्या लिखेंगे साथियों हम, उपपत्ति। अब कैसे पता चलेगा कि उपपत्ति हम कैसे लेंगे, किसको लेके आगे बढ़े, तो हमको बताएगा साथियों सिद्ध करने वाला। तो देखिए क्या चीज है, AD बट्टे में DB बराबर में AE बट्टे में EC। तो जो शुरू में दिया है ना बट्टे में, उसको लेके चलते हैं। तो कौन सा त्रिभुज हम लेंगे साथियों, देखते हैं। तो हम लेंगे, देखिए ADE लेंगे। क्या लेते हैं हम, ADE और दूसरा त्रिभुज DBE। क्या बोले साथियों, पहला कौन त्रिभुज लेंगे, ADE और दूसरा DBE। अब बोलिएगा क्यों लेंगे यही, क्योंकि हमको क्या लाना है साथियों, AD बट्टे में DB, है ना। तो यही लेते हैं। हम लिखते हैं उपपत्ति में त्रिभुज AD और E, त्रिभुज ADE एवं दूसरा त्रिभुज DBE
ई में, DB ई में। अब देखिए साथियों, इसे ले लिए। अब देखते हैं साथियों, हम लिख दिए त्रिभुज DADE एवं त्रिभुज DBE में। अब देखिए साथियों, अब एक फॉर्मूला होता है साथियों क्षेत्रफल का, एरिया का क्या होता है, देख लीजिए एरिया का क्या होता है साथियों। तो यहाँ पर हम दिखाते हैं साथियों को, देखिए एरिया का क्या होता है, AREA, एरिया है ना, ARE एरिया का क्षेत्रफल होता है ना, क्षेत्रफल, एरिया का मतलब क्षेत्रफल। तो मित्रों यहाँ पे हम इसका शॉर्ट फॉर्म ले रहे हैं, एरिया का शॉर्ट फॉर्म लेंगे AR। आप समझ जाइएगा क्या चीज ले रहे हैं, हम क्षेत्रफल ले रहे हैं, है ना। तो हम लिखते हैं त्रिभुज, जो चीज लिए हैं उसी वही लिखिए, त्रिभुज एरिया, एरिया क्या चीज, एरिया त्रिभुज ADE बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है साथियों, 1/2, 1/2 आधार गुने में ऊंचाई। क्या चीज हो जाएगा साथियों, आधार, आधार गुने में ऊंचाई। क्या होगा साथियों, आधार गुने में, आधार गुने में ऊंचाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एरिया, एरिया त्रिभुज ADE बराबर में 1/2 गुने में आधार गुने में ऊंचाई। इसका भी लगा देंगे मित्रों, है ना, ये दोनों को बट्टा में लगा देंगे। क्या चीज में लगाएंगे साथियों, ये दोनों को बट्टा में लगा देंगे। दोनों त्रिभुज का ना निकालना है, एक त्रिभुज तो त्रिभुज ADE एवं त्रिभुज DBE में लगाना है। तो एक त्रिभुज अब इसका भी निकालना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे एरिया त्रिभुज DBE, है ना, बराबर, यहां पे मेन चिन्ह लिख दीजिए साथियों, बराबर का चिन्ह यहां पर लिख दीजिए, है ना। और फिर लिखिए बट्टा का चिन्ह लिख दीजिए, इसमें भी 1/2 गुने में, इसमें भी क्या हो जाएगा, आधार गुने में ऊंचाई, आधार गुने में ऊंचाई, है ना साथियों। अब देखिए तो हम इसको लिखते हैं एरिया त्रिभुज ADE एरिया त्रिभुज DBE बराबर 1/2 तो है ही है साथियों। अब देखिए इसका आधार क्या होगा, त्रिभुज ADE में आधार क्या होगा मित्रों, तो देखते हैं त्रिभुज ADE में आधार क्या होगा। तो देखिए ADE, इसी में आधार पहचाना और लंब पहचाना वही थोड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल कुछ नहीं होगा साथियों, देखिए जिस पे लंब डाला होगा वही हमारा आधार हो जाएगा। तो लंब EN लंब किस बिंदु पे, किस भुजा पे डाला गया है, तो AD पे, इस त्रिभुज में किस पे डाला गया है, लंब किस पे डाला गया साथियों, EN लंब डाला गया AD पे। तो AD हमारा आधार हो जाएगा। तो हम लिखेंगे AD गुने में AD हो गया साथियों। अब दूसरा देखिए ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो ऊंचाई तो वही होगा, EN ही ऊंचाई हो जाएगा हमारा। तो हम लिखेंगे EN, फिर बट्टे में देखिए साथियों, फिर इसका 1/2 है, रहेगा ही। अब फिर देखिए साथियों, अब इसका त्रिभुज DBE का क्षेत्र, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब त्रिभुज DBE में देखना है मित्रों। अब देखिए त्रिभुज DBE में देखना है, तो इसमें क्या चीज है, इसमें हमको तो क्या चीज हो रहा है साथियों, अगर ये त्रिभुज यहाँ पर देख लीजिए साथियों, ऐसा त्रिभुज रहे तो इसमें आपका ऊंचाई पता चलेगा साथियों, नहीं पता चलेगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहां से आप क्या कर सकते हैं, लंब डाल सकते हैं मित्रों, क्या कर सकते हैं, ऐसे लंब डाल सकते हैं। ये वाला भाग देखिए ना साथियों, ये DB वाला, तो लंब जो डलाया तो इसका लंब कौन हो जाएगा साथियों, ये देखिए लंब यही हो जाएगा, ये EN ही इसका भी लंब हो जाएगा। त्रिभुज DBE में लंब इसका EN ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस त्रिभुज में तो हमको लंबाई पता चल ही नहीं रहा है। तो हम ऐसे खींच सकते हैं, लंबाई लेने के लिए, परपेंडिकुलर लेने के लिए ऐसे खींच सकते हैं। और यही वाला खींचा गया है, देख रहे हैं ना, यही वाला खींचा गया, तो इसका भी लंब क्या आ जाएगा साथियों, EN ही होगा। तो हम लिखेंगे इसका, पहले आधार देख लीजिए, इसका भी आधार किस पे डाला गया है, तो साथियों देखिए DB पे डाला गया है। ये देख रहे हैं, ये आधार है, इसका बढ़ गया ना, त्रिभुज तो है DBE है, इसका लंब डाला गया है यहाँ, तो होगा कौन, ये वाला बिंदु तो होगा नहीं, EN वाला, ये तो लंब है, तो कौन हो जाएगा, DB हो जाएगा। तो इसका आधार क्या आ जाएगा साथियों, DB, और गुने में क्या आ जाएगा साथियों, देखिए DB हो गया, और इसका लंब क्या आ जाएगा, वही होगा, EN ही लंब होगा, तो EN हो गया। अब देखिए साथियों, तो 1/2 से 1/2 खत्म, EN से EN खत्म, तो बचा क्या चीज साथियों, एरिया त्रिभुज ADE
बट्टे में एरिया त्रिभुज DBE बराबर में जो बचा वो लिख दीजिए AD बट्टे में DB। इसको हम क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं साथियों। क्या मान लिए साथियों, समीकरण 1 मान लिए। अब हम देखते हैं इसी प्रकार दूसरे में ये वाला भाग देखना है हमको, तो वही त्रिभुज लेना पड़ेगा, है ना, ऊपर वाला ही लेना पड़ेगा, लेकिन इसका नाम हम चेंज करते हैं साथियों। तो देखिए लिखते हैं पुनः, क्या लिखेंगे, पुनः त्रिभुज। अब ऐसे लिखेंगे AED, त्रिभुज AED व त्रिभुज नीचे वाला त्रिभुज। देखिए अब साथियों CDE कैसे लेंगे, CDE तब ना आएगा EC और AE। तो देखिए साथियों लिखते हैं हम त्रिभुज CDE में, क्या चीज में। अब देखिए साथियों ये यहां तक आ गया, यहां तक तो आ चुका है। अब साथियों देख लीजिए पुनः त्रिभुज AED व त्रिभुज CDE में। तो हम देखते हैं साथियों यहां पे इसका लिख देते हैं। देखिए साथियों यहां पे इसको देख लेते हैं, देख लीजिए इधर लिख देते हैं, है ना। तो देखिए साथियों हम लिखते हैं पुनः त्रिभुज AED व त्रिभुज CDE में। तो हम देखते हैं मित्रों, देखिए यहां पे यही बात है ना, इसका निकालना है। अब देखते हैं हम पुनः त्रिभुज AED व त्रिभुज CDE में, तो निकालेंगे वही वाला भाग। तो लिखेंगे हम, देखिए साथियों फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं साथियों। देखिए त्रिभुज AED एरिया त्रिभुज AED बट्टे में एरिया त्रिभुज CDE बराबर, इसका आधार वही फॉर्मूला होता है, वही लगेगा, 1/2 रहेगा साथियों। तो इसमें आधार क्या होगा साथियों, त्रिभुज AED में आधार क्या होगा, तो आधार तो यही रहेगा, AE रहेगा। क्या रहेगा साथियों, AE रहेगा, आधार तो AE रहेगा। लेकिन लंब कौन हो जाएगा, ये वाला DM, लंब क्या हो जाएगा, DM, जो 90 डिग्री होगा वही ना होगा। फिर देखिए साथियों बट्टे 1/2 गुने में। अब देखिए साथियों CDE में देख रहे हैं ना, तो CDE में तो इसका लंब तो फिर DM ही रहेगा। किस बिंदु पे पड़ा है साथियों, किस बिंदु पे है, तो EC पे। अब लंब किस पे है साथियों, EC पे। तो हम लिखेंगे EC गुने में DM। तो देखिए साथियों AE ये नहीं कटेगा साथियों, देख लीजिए AE, तो DM से DM खत्म, 1/2 से 1/2 खत्म। तो बचा क्या जी साथियों, एरिया त्रिभुज AED बट्टे में एरिया त्रिभुज CDE। देख लीजिए मित्रों, तो बचा क्या चीज साथियों, AE बट्टे में इसी बच गया। इसको हम समीकरण क्या मान लेते हैं साथियों, 2। इसको समीकरण 1 मान लिए, इसको हम समीकरण 1 मान लिए हैं, और इसको समीकरण 2 मान लिए। अब देखिए मित्रों क्या चीज इसमें अंतर लग रहा है। तो देखिए समीकरण 1 में भी जो हमको बचा है एरिया त्रिभुज ADE, तो इसमें भी आ रहा है एरिया त्रिभुज AED, ऊपर वाला तो आ रहा है, लेकिन काम गड़बड़ कौन कर रहा है साथियों, देखिए नीचे वाला एरिया DBE। यहाँ पे क्या चीज है, DBE, और यहाँ पे है CDE, यही चेंज है साथियों। अगर हम त्रिभुज DBE के जगह पे कहीं से हमको CDE यानी CDE के जगह पे कैसे भी हम DBE लिख दे तो हमारा काम बन जाएगा। देखिए ये तो आ रहा है AD बट्टे में DB तो आ रहा है, और AE बट्टे में EC तो आ रहा है, यानी राइट हैंड साइड तो आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पूरा बराबर नहीं हो रहा है। जब ये दोनों बराबर हो जाए तो उसकी तुलना करेंगे तो हम कट जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको एक चीज ध्यान देना पड़ेगा। तो हम देखेंगे वो त्रिभुज जो बोल रहा है CDE और DBE कहाँ पे है। तो देखते हैं हम साथियों CDE, तो ये वाला त्रिभुज हो गया, और दूसरा है DBE। अब यहां पर देख रहे हैं साथियों एक दूसरे के पैरेलल है ना, एक दूसरे के समानांतर देख रहे हैं। तो साथियों हम 9th क्लास में पढ़े हुए हैं, हम लिखेंगे चूंकि एक ही आधार पर
दोनों त्रिभुज जो बन रहा है ना इस पे एक ही आधार पे बन रहा है साथियों। देखिए इसका भी आधार यही है, डीबी ही आधार है, और त्रिभुज डीबीई का आधार डीई है, और त्रिभुज सीडीई का भी आधार डीबी है। तो एक ही आधार पे बन रहा है, तो हम लिखेंगे चूंकि एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। क्या होता है मित्रों? बराबर क्या होता है? बराबर होता है। तो मित्रों देखिए बराबर जब हो गया तो हम लिख देंगे यहाँ पे एरिया त्रिभुज डीबीई बराबर एरिया त्रिभुज सीडीई। जब बराबर हुआ तो दोनों बराबर हो जाएगा, है ना। दोनों क्या आ जाएगा मित्रों? दोनों बराबर हो गया। अब इसको हम बट्टे के रूप में लिख सकते हैं आराम से। जब दोनों ये बराबर हो गया तो समीकरण 1 को देखिए और 2 को देखिए, है ना। अब इसके जगह पे हम यहाँ पर जब एरिया त्रिभुज डीईबी बराबर में एरिया त्रिभुज सीडीई, यही काम गड़बड़ा रहा था, सीडीई। अब डीबीई के जगह पे जब ये है तो इसके जगह पे हम ये डाल सकते हैं, यानी एरिया त्रिभुज सीडीई के जगह पे क्या चीज है? एरिया त्रिभुज डीबीई है। और इसी की तो आवश्यकता थी हमको साथियों, यही ना डिस्टर्ब कर रहा था। यहाँ पे सीडीई ऊपर वाला मिल रहा था और ये वाला हमको डिस्टर्ब कर रहा था, सीडीई हमको डिस्टर्ब कर रहा था। तो अब तो इसके जगह पे डाल सकते हैं हम साथियों इसको, क्यों? क्योंकि दोनों बराबर हो गया। तो हम लिखेंगे एरिया त्रिभुज डीबीई बट्टे में एरिया त्रिभुज, पहले साथियों इसको लिख लीजिए एडीई। पहले क्या लिखिएगा? एडीई बट्टे में एरिया त्रिभुज डीबी, क्या चीज है? डीबीई बराबर में, यहां पर देख लीजिए साथियों क्या चीज है समीकरण 1 में, एडी बट्टे में डीबी बराबर में। अब यहां देखिए साथियों क्या चीज आया समीकरण 2 में देख लीजिए, तो एई बट्टे में ईसी। अब गौर से देखिएगा साथियों, इसको हम समीकरण क्या करते हैं? समीकरण 3 मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। इसको समीकरण हम 3 मान लिए मित्रों। तो समीकरण जब 3 मान लिए, समीकरण 1 को देखिए और समीकरण 3 को देखिए। अब तुलना करेंगे तो बाएं साइड वाला देखिए, तो एरिया त्रिभुज एडीई बट्टे में एरिया त्रिभुज डीबीई, ये मिल गया बराबर। और इसमें देखिए समीकरण 3 में देखिए एरिया त्रिभुज एडीई बट्टे में एरिया त्रिभुज डीबीई, दोनों मिल रहा है। इसकी तुलना करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। और हमको यही तो प्रूव करना था, वो आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे साथियों? समीकरण 1 की तुलना समीकरण 3 से करने पर। तो हम लिख देते हैं एक लाइन साथियों, समीकरण लिखते हैं हम साथियों, या इसको देखिए साथियों लिखिए देते हैं हम। समीकरण 1 की तुलना 3 से, समीकरण कितना से करने पर? 3 से करने पर। जब तुलना करेंगे साथियों तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका दोनों का बायां पक्ष, समीकरण 1 का बायां पक्ष और समीकरण 3 का बायां पक्ष कट जाएगा। तो मिलेगा क्या चीज हमको? देखिए साथियों यहाँ पे अब प्रूफ हो जाएगा, ये देख लीजिए, इसमें लिखते हैं हम, है ना, इस डब्बा में लिखेंगे। तो मित्रों देखिए क्या चीज बचा? एडी बट्टे में डीबी बराबर में ये क्या बचा? एई बट्टे में ईसी। देखिए यही तो हमको प्रूफ करना था साथियों, आ गया कि नहीं? हम यहां पर लिख देंगे यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना है, यही सिद्ध करना है। देखिए साथियों कितना अच्छा से ये सॉल्व हो चुका है। देखिए मित्रों यही है, क्या चीज था? फेल्स पर में यही था। तो मिलेंगे हम साथियों आपसे अगले क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।